मूवी की शुरुआत में नरेशन के जरिए ये बताया जाता है कि काफी समय पहले से एलियंस अपने यहाँ के क्रिमिनल एलियंस को, जिन्हें पैरोस कहा जाता है, उन्हें इंसानी शरीर के अंदर कैद करते आ रहे हैं और इस बात का उस इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं होता। ये ह्यूमन बॉडी एलियंस के लिए एक जेल की तरह होती है, लेकिन अगर कभी कोई एलियन जाकर ह्यूमन बॉडी से बाहर आ भी जाता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे दोबारा उसी बॉडी में, यानी कि उसी इंसान की बॉडी में पनाह लेनी पड़ती है। हालांकि अगर उस इंसान की मौत हो जाती है जिसके अंदर एलियन मौजूद है तो उसके साथ साथ वो एलियन भी मारा जाता है। अब पहले सीन में हम कुछ मॉन्क वॉरियर्स को एक लेडी के पास देखते हैं जिसकी बॉडी हवा में झूल रही है। वो इसीलिए क्योंकि उस लेडी के अंदर एक एलियन मौजूद है जो किसी भी समय बाहर आ सकता है। अब एलियन की लेडी के अंदर से निकलते ही वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से एक गाड़ी बाहर आती है। इस गाड़ी में से 2 रोबोट्स जिनका नाम थंडर और गार्ड होता है वो बाहर निकलते हैं। दरअसल इन पैरोस को पकड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं रोबोट्स की होती है, इसीलिए अब गार्ड उस एलियन से फाइट करने लग जाता है, जिसके बाद वो एलियन वापस उस लेडी के शरीर में चला जाता है। लेकिन गार्ड उसे अपनी पावर की मदद से उस लेडी के शरीर से जबरदस्ती बाहर निकालकर पकड़ लेता है और इस वजह से उस लेडी की हालत बहुत खराब हो जाती है। गार्ड की पावर्स की वजह से लेडी के साथ ऐसा हुआ था तो वो मरने वाली होती है, पर मरने से पहले वो लेडी गार्ड से ये भी कहती है कि तुम प्लीज मेरी छोटी सी बच्ची का ख्याल रखना। लेकिन गार्ड इसकी जिम्मेदारी उठाने से साफ मना कर देता है और फिर लेडी के मरते ही वो थंडर के साथ एक डिवाइन नाइफ की मदद से वापस अपने समय में चला आता है। दरअसल इसी डिवाइन नाइफ की मदद से टाइम ट्रेवल के साथ साथ और भी कई चीजें हो सकती है, इसका पता हमें आगे लगेगा। टाइमलाइन टू 2012। अब सीन कट होकर 2012 की टाइमलाइन में आता है जहां हम देखते हैं कि थंडर और गार्ड इसी टाइमलाइन से पास्ट में गए थे, यानी कि समझ रहे हैं दोस्तों आप, 2012 से 1380 में गए। जो अभी हमने टाइमलाइन देखी ना उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब गार्ड उस एलियन को एक खास जेल में कैद कर लेता है जिस वक्त उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है और अब हम जान पाते हैं कि थंडर उस पास्ट की टाइमलाइन वाली लेडी की बच्ची को यहाँ लेकर आ गया है और इस बच्ची का नाम होता है येन। गार्ड थंडर पे गुस्सा भी करता है कि तुम इसे लेकर क्यों आ गए। तब थंडर उससे कहता है कि अगर ये बच्ची हमारे साथ रहेगी तो हमें इंसानों के बारे में समझने में और उनसे घुलने मिलने में आसानी होगी, इसलिए गार्ड येन को रखने के लिए मान जाता है। इसी बीच गार्ड और थंडर को यह पता चलता है कि अर्थ पर एलियंस के द्वारा अगला मास पैरोस का इंसानों में इम्प्लांटेशन 10 साल के बाद किया जाएगा और इसके साथ ये कहानी अब 10 साल के बाद जंप करती है और हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि येन अब बड़ी हो चुकी है और वो गार्ड को अपना पिता मानती है, जिसने येन को ना तो अपने बारे में कुछ बताया और ना ही थंडर के बारे में। हालांकि येन को अपने पिता पर कुछ शक तो है, इसलिए वो गाड़ी की सीट में एक फोन चिपका देती है ताकि अपने डैड की बातों को वो सुन पाए। अब येन के जाने के बाद थंडर गार्ड से कहता है कि अगले 18 घंटों में पैरोस का मास इम्प्लांटेशन एक हॉस्पिटल में किया जाएगा जहां एक साथ 107 इंसानों के अंदर एलियंस को कैद किया जाना है। अब इन सब बातों को सुनकर येन कार के पास आती है और थंडर को बाहर आने के लिए बोलती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब येन गलती से उनके कैद किए कुछ एलियंस को निकालने जाती है वैसे ही थंडर वहां पर प्रकट हो जाता है। वो येन को अपने और गार्ड के बारे में फिर सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी बताता है कि एलियन 2 तरह के होते हैं, अच्छे एलियंस और बुरे एलियंस। अब इनमें से जो बुरे एलियंस होते हैं उन्हें इंसानों के शरीर में कैद किया जाता है। फिर दूसरे दिन येन भी देखना चाहती है कि एलियंस इम्प्लांटेशन को आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है, इसीलिए वो उस हॉस्पिटल में जाकर सब चीजों का वीडियो बनाने लग जाती है। तभी एक एलियन स्पेसशिप हॉस्पिटल के ऊपर आती है जिसमें से काला पत्थर हॉस्पिटल के ऊपर गिरा जाता है और देखते देखते वो एक गोल्डन पिलर में चेंज हो जाता है जिसमें से कई सारे टेंटिकल्स निकलकर इंसानों को पकड़ने लग जाते हैं। यहाँ येन बड़ी मुश्किल से उन टेंटिकल से बचती है और जब इम्प्लांटेशन पूरा हो जाता है तो सभी इंसान एकदम से भूल जाते हैं कि वहां भी क्या हुआ था और इस दौरान गार्ड ने भी येन को देख लिया था पर वो उसे कुछ कहता नहीं। साथ ही यहाँ पर हम डोइसियोक नाम के एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जिसके अंदर भी किसी एलियन का इम्प्लांटेशन किया गया है। इसके बाद गार्ड येन को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अगर ना हो तो ये एलियन सब इंसानों को बेरहमी से मार डाले। इस दौरान थंडर को मैसेज मिलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जिन लोगों का इम्प्लांटेशन किया गया था उनमें से एक बहुत ही खतरनाक एलियन जिसका नाम कंट्रोलर है उसको डोसियोक नाम के एक आदमी के जिस्म में कैद किया गया है। डोसियोक दोस्तों वही डिटेक्टिव, और उस मैसेज में ये भी लिखा होता है कि तुम उसे जल्दी से ढूंढो, यानी कि उस कंट्रोलर को यानी डोसियोक को, क्योंकि एक एलियन स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है और इन सभी का मकसद है अपने लीडर कंट्रोलर को छुड़वाना। साथ ही वो इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को अपने रहने लायक बनाने के लिए यहाँ हवा नाम के स्पीयर्स को लेकर फोड़ने वाले हैं ताकि पृथ्वी का एनवायरमेंट बदल जाए और एलियंस आराम से पृथ्वी पर इंसानों के बिना ही रह पाए। साथ ही इस हवा के एटमॉस्फेयर में फैलने से उस जगह मौजूद सारे इंसान मारे जाएंगे। और अब ये पढ़कर थंडर समेत गार्ड डोसियोक तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं जिसके साथ येन भी चलने की जिद करती है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर चल जाते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग डोसियोक तक पहुंचते वहां एक एलियन रोबोट ने डोसियोक को ढूंढ लिया होता है क्योंकि डोसियोक के अंदर ही कंट्रोलर है ना, इसीलिए। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं कि इन एलियंस को झुकाने के लिए उसके होस्ट पर उसी डिवाइन नाइफ से वार करना जरूरी होता है। इससे उस इंसान या होस्ट को तो कुछ नहीं होता पर उसकी बॉडी में कैद एलियंस जाग जाता है ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसके शरीर से बाहर निकल जाए, इसीलिए। हालांकि इस टाइमलाइन में ये नाइफ गार्ड के पास मौजूद होता है। अब एलियन रोबोट डोसियोक को कुछ कर पाता वहां पर गार्ड भी अपने रोबोट वाले रूप में पहुंच जाता है जिसके साथ ही वो दोनों के बीच घमासान
भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एलियन रोबोट गार्ड से उस नाइफ को छीनने में कामयाब हो जाता है और इधर डोसियोक कार से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, पर एलियन अपने शिप के जरिए उसका पीछा कर रहा होता है। इधर गार्ड भी अपने शिप से उनके पीछे आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर एलियन रोबोट की शिप उसकी शिप पर हमला करके उसे पानी में गिरा देती है और इस तरह वो एलियन रोबोट डोसियोक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। साथ ही वो उस नाइफ के इस्तेमाल से डोसियोक के अंदर उस एलियन को जगाने में कामयाब हो जाता है और फिर वो डोसियोक के शरीर से बाहर निकलता है। इसी बीच फिर से गार्ड आकर उस एलियन यानी कि कंट्रोलर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलियन रोबोट उसे ऐसा करना ही नहीं देता क्योंकि उनका मकसद तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इसलिए वो खुद ब्लास्ट करके गार्ड को मारने की कोशिश करता है। हालांकि इससे गार्ड मरता तो नहीं, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और ये देखकर फिर थंडर उसे अपनी शक्तियां देता है ताकि वो कुछ हद तक तो टिक पाए। इधर कंट्रोलर अपने शिप के अंदर जाता है तो वहां पर कई सारे हवा के गोले रखे हुए होते हैं और इन्हीं गोलों को ये लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छोड़ने वाले हैं ताकि वो यहाँ पर आराम से रह पाए। पर गार्ड फिर भी हिम्मत नहीं हारता और शिप के अंदर पहुंचकर कंट्रोलर से लड़ने लग जाता है। साथ ही कंट्रोलर को शिप से बाहर फेंक देता है, लेकिन इसके साथ साथ 2 लाल स्फीयर भी बाहर निकल जाते हैं। अब कंट्रोलर अपने असली रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो येन की तरफ उसके शरीर में घुसने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ थंडर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए मजबूरन कंट्रोलर को डोसियोक के शरीर में वापस जाना पड़ता है और फिर वो डोसियोक के शरीर में होते हुए उन 2 स्पीयर्स को अपने टेंटिकल्स की मदद से फोड़ देता है, जिससे इंसानों में कैद एलियंस आजाद होने लग जाते हैं और जितनी दूर में वो स्पेयर फूटे थे उस जगह इंसान मरने लग जाते हैं क्योंकि इन गोलों की वजह से ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए इसी बीच इससे थंडर और येन बहुत ही मुश्किल से बचते हैं और गार्ड एलियन की हवा स्पीड से वो भरी शिप अपने घर ले आता है क्योंकि वो जानता है कि एलियन उस शिप को हासिल करने के लिए जरूर उसके पास आएंगे। इसलिए वो थंडर से येन को कहीं दूर ले जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो चाहता है कि येन को कभी कुछ हो ही ना। लेकिन आधे रास्ते में जब येन को पता चलता है कि गार्ड की एनर्जी बहुत ही कम बची हुई है तो वो थंडर से वापस चलने को कहती है। दूसरी तरफ अपनी स्पेसशिप को वापस लेने के लिए कंट्रोलर अपने एलियन साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन सही समय पर थंडर और येन आकर गार्ड को बचा लेते हैं और इसके बाद गार्ड उन एलियन से भागने की कोशिश करता है। एलियंस भी उसका पीछा छोड़ते नहीं क्योंकि गार्ड ने उनके शिप को जो चुरा रखा था। अब और कोई रास्ता न पाकर गार्ड उस नाइफ की मदद से दूसरी टाइमलाइन का पोर्टल खोल देता है ताकि वो एलियंस को उस हवा वाली शिप से दूर कर पाए। जिससे होता यह है कि उन एलियन समेत गार्ड, थंडर और येन 1381 के समय में एक साथ क्रैश लैंड करते हैं। सो स्वागत है आपका टाइमलाइन 3 1381 में। यहाँ पहुंचते ही कंट्रोलर गार्ड को काफी ज्यादा घायल कर देता है और इसी बीच छोटी येन एलियन यानी डोसियोक पर गोली चला देती है क्योंकि वो गार्ड को मारने वाला था, लेकिन वो एलियन गुस्सा होकर येन की गाड़ी को नीचे पानी में फेंक देता है जहाँ उसकी जान को फिर थंडर बचाता है। साथ ही येन के हाथ से वो नाइफ पानी में छूट गया था। अब इस पर थंडर येन से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ अब इस नाइफ को भी ढूंढना होगा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसलिए येन पानी में उस नाइफ को ढूंढने की कोशिश करती है जो कि उसको मिलता नहीं और इधर वो कंट्रोलर डोसियोक के शरीर से निकलकर एक दूसरे शरीर की तलाश में निकल जाता है। इसी दौरान एक बच्चा येन को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाता है, जिसके बाद हम 10 साल आगे यानी कि 1391 का सीन देखते हैं जहां मेरुक नाम के एक जादूगर को देखते हैं जिसके पास 2 कैट्स भी होती है। तभी मेरुक को एक जगह पर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था जो भी इस हीरे से जुड़े हुए नाइफ को मुझ तक लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हालांकि इस नाइफ के बारे में पढ़कर मेरुक को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है पर इसका मतलब वो समझ नहीं पाता और अब उस नाइफ को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि उसे इनाम जो मिलेगा दरअसल ये वही नाइफ थी जो कि इससे पहले गार्ड के पास मौजूद थी। फिलहाल अब मेरुक डॉट गार्ड नाम के एक आदमी से मिलने जेल में पहुंचता है। यहाँ मेरुक जानता है कि डॉट गार्ड को इस नाइफ के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो पता होगा, इसलिए वो डॉट गार्ड को जेल की चाबी देने के इस नाइफ के बारे में पूछता है जो कि उसे बता ही देता है कि करीब 10 साल पहले ये नाइफ एक मछुआरे के हाथ लगा था जिसने फिर इसको एक अमीर आदमी को बेच दिया। उस अमीर आदमी का पता डॉट गार्ड मेरुक को दे देता है। साथ ही वो मेरुक से ये भी बताता है कि ये नाइफ असल में जादुई नाइफ है और इसके बाद मेरुक उस अमीर आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाता है जहां उसके पहुंचने से पहले ही एक दूसरा आदमी उस नाइफ को उससे लेने के लिए पहुंच गया था और ये अनजान आदमी असल में कोई आदमी नहीं, ये एलियन होता है जो कि इस नाइफ को हासिल करके सिर्फ अपने समय में वापस लौटना चाहता है। इसीलिए वो उस अमीर आदमी को उसी नाइफ से मार देता है, लेकिन वो आदमी मरते मरते नाइफ को भी बाहर की तरफ फेंक देता है जिसे डॉट गार्ड सही समय पर पहुंचकर वहां से उठाकर भाग जाता है। इसीलिए वो एलियन अब डॉट गार्ड के पीछे लग जाता है और इन दोनों का पीछा मेरुक भी करता है जो कि अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एलियन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलियन उस पर बहुत बुरी तरह हावी हो रहे होते हैं। अब इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर डॉट गार्ड नाइफ को लेकर उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमको एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मॉन्क एक जादूगर कपल से उसी नाइफ को उस तक ढूंढ लाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो कपल भी मान जाते हैं। इधर मेरुक बेहोश होकर डॉट गार्ड की बेटी की शादी में पहुंचता है जहाँ दूल्हे का भेष होने की वजह से उसे डॉट गार्ड की बेटी से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो देखता है कि डॉट गार्ड की बेटी की जगह उसी की तरह कोई और लड़की भेष बदलकर वहां पर पहुंची हुई है जिसका नाम है लीहन। और होता यह है कि लीहन ने मेरुक की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब तक वहां पर वो जादूगर कपल भी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर लीहन और उस कपल की जोरदार फाइट होती है जिसमें वो दोनों को आराम से हरा देती है। साथ ही उसे डॉट गार्ड भी दिखता है और वो नाइफ लेकर उससे जाने लग जाती है। तभी उस जगह पर वो मॉन्क भी पहुंच जाता है जिसने उस कपल को भेजा था। फिर वो लीहन को बेहोश करके उस नाइफ को उससे लेता है। साथ ही वो किसी अनजान कारण की वजह से लीहन को किडनैप भी कर लेता है और इसके साथ
ये रिवील होता है कि ये मॉन्क असल में एक दूसरा एलियन है जो कि नाइफ को ढूंढने के साथ साथ अपने लीडर कंट्रोलर को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि डोसियो को गोली लगने की वजह से कंट्रोलर ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया था उस समय। इसीलिए अब एलियन खाने में जहर मिलाकर जादूगर कपिल समेत लीहन को जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब इनकी उसे कोई जरूरत है नहीं और ये खाना वो लोग खा भी लेते हैं। तभी वहां पर भेस बदलकर मेरुक भी पहुंच जाता है, जो कि कैसे भी करके उस नाइफ को चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि जादूगर कपल इस खाने को खाने के बाद अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हैं, इसलिए वो किसी तरह एंटीडोट खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मेरुक को याद आता है कि यही खाना लीहन के लिए भी ले जाया गया होगा, इसलिए वो एक एंटीडोट ले जाकर उसे भी खिला देता है। पर तब तक वहां पर वो मॉन्क एलियन पहुंचकर मेरुक को अपने टेंटिकल से घायल कर देता है और उन दोनों को यानी मेरुक और लीहन को ताबूत में बंद करके अलग अलग फेंकवा देता है, जिसमें से वो मेरुक को तो पानी में फेंकवा देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसमें से निकलने में कामयाब होता है। इधर लीहन भी कैसे भी करके ताबूत से बाहर निकलकर अपने गन से सभी सिपाहियों को शूट करने लग जाती है। उसके हाथ में भविष्य की गन देखकर ये सभी समझ पाते हैं कि लीहन असल में येन ही है, जो कि इस टाइमलाइन में 10 साल पहले आई थी और यही वजह थी कि वो इस नाइफ के पीछे थी। और इसके बाद येन मॉन्क की पालकी उठा रहे सभी सिपाहियों पर फायर करती है, जिससे पालकी गिर पड़ती है और उसमें से वो नाइफ भी नीचे गिर जाता है। लेकिन वो मॉन्क एलियन अपने टेंटिकल से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर उससे बदला लेने के लिए वो जादूगर कपल भी आ जाते हैं। अब क्योंकि मॉन्क ने उनको जहर देकर मारने की कोशिश की थी, पर वो एंटीडोट लेकर किसी तरह बच गए थे। इसी बीच वहां पर एक और एलियन आ जाता है जो कि येन पर हमला करता है और तभी अचानक उस एलियन के टेंटिकल्स को मेरुक अपनी तलवार से काट देता है और फिर जादूगर कपल समेत मेरुक और येन मिलकर उन दो एलियन से लड़ने लग जाते हैं। तभी मेरुक अपनी तलवार से जैसे ही एलियन पर वार करता है, वैसे ही उसकी तलवार समेत वो एलियन भी राख में बदल जाता है। अब ये देखकर वो मॉन्क वाला एलियन मेरुक को बताता है, हमारा लीडर कंट्रोलर तुम्हारी ही बॉडी में है। और इसके साथ ही मेरुक को 10 साल पहले की बात याद आती है, जब वो एक बच्चा था जिसने छोटी येन को जब डूबने से बचाया था उस दौरान क्योंकि येन ने डोसियो को गोली से मार दिया था, इसीलिए उसके अंदर का कंट्रोलर किसी बॉडी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अगर वो 5 मिनट से ज्यादा बाहर रहता तो वो मर जाता। इसलिए वो छोटे मेरुक को देखकर उसी के शरीर में घुस गया। तब से आज तक वो उसी की बॉडी में कैद है और इस रिवील के साथ ही मेरुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर येन उस दूसरे एलियन को मारने में कैसे भी करके कामयाब हो जाती है। और अब क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट हम आप तक जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। आगे इसके एंड क्रेडिट में हमको दिखाया जाता है कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में हवा के स्फीयर चारों तरफ फैलने की एलियंस तैयारी कर रहे हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं